हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड अभी यार ड्यूटी करके आई हूँ। मेरी जो ज़्यादातर वीडियोस होती है ना, वो होती है नाइट ड्यूटी के बाद, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी मैं ड्यूटी करके आई एंड सारे काम वाम हो गए हैं, नहाना धोना, कपड़े वगैरह सब कुछ धो लिया, बाकी नाश्ता भी कर लिया। तो सोने से पहले सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि देखो 2026 का जो जीडी का एग्ज़ाम था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बच्चों को। मतलब एक तो ये हो गया कि पेपर लीक हुआ, एंड उसके बाद पेपर लीक होने के बाद उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 13 लाख रुपए में लोगों ने पेपर को मतलब ऐसे बेच दिया। तो इस वजह से कट ऑफ या फिर आंसर की में बहुत प्रॉब्लम आई, एंड इतने लोगों के बच्चों के मार्क्स भी इतने नहीं हैं जिससे वो ये एक्सपेक्ट कर पाएँ कि उनका नाम फिज़िकल में आएगा या नहीं। लेकिन मेन आपका क्या है कि हिम्मत नहीं आनी है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। मैंने अपनी 2 वीडियोज़ में बता दिया कि आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसे करनी चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2027 के लिए आपको फिर से कैसे तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग का कमेंट आते थे कि आपने कहाँ से पढ़ा था, कौन सी बुक से पढ़ा था, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए थे, कैसे तैयारी करें, कैसे मोटिवेट हम हो पाए। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, एसएससी जीडी 2027 की जो वैकेंसी है वो आएंगी, एंड हो सकता है कि वो ज़्यादा नंबर पे आए, क्योंकि हमने जब देखा है कि एमएचए में अभी तक वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है, एंड इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो फिर वैकेंसी ज़रूर ज़्यादा ही आएगी। शायद नहीं भी आई तो आप लोगों को तैयारी उसी लेवल से करनी है। तो देखो, जो ये वीडियो है ना, ये 2 टाइप के लोग के लिए। एक है जो बेसिक तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक एक बार भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन लोगों को तैयारी कैसे करनी है। एंड सेकंड बच्चे वो हैं जिन लोगों ने अपना 2026 में दिया अटैम्प्ट, 2024-25 सारी भर्तियाँ दे दी है, एंड उनका लास्ट अटैम्प्ट है, उनको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो पहले बेसिक से तैयारी करते हैं। बेसिक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो सबको ये बात पता होगी, क्योंकि अगर आपने उसको भरने की सोची है एग्ज़ाम को, तो उसके बारे में आपने इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली होगी कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती या फिर वो हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं। तो अभी जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है एंड वो और एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग क्या करें, मॉक टेस्ट लगाएं, क्या करें। तो यार सबसे पहले आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए कि मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो, एंड सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाएं। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैथ्स में अगर आपको पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने जो अपनी तैयारी की थी एसएससी जीडी की, तो यार मेरा मेनली क्या था कि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा इतना मतलब कोई कोर्स या कोई बैच से नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, RWA का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लास्ट में जो गागर में सागर होता है एंड मॉक टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने RWA से ली है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई बैच परचेज कर सके, तो RWA का फ्री बैच है, आप लिख सकते हैं। उसमें पूरे का पूरा डिटेल 2022 का बैच है वो, एंड बाकी वो न्यू बैच तो रिलीज़ करते रहते हैं। अगर आपके पास मतलब थोड़ा बहुत मनी है तो आप कोर्स खरीद सकते हैं। एंड मैं तो बोलूँगी कि यार फ्री क्लासेस भी वही काम करती है जो हमारा बैच वाला करता है, मतलब पेड बैच। तो यार मेन ये है कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो मैं बोलूँगी आपको RWA से ही आप अपना कोर्स कंप्लीट करो। अगर किसी को मैथ्स करनी है तो RWA से करें। अगर किसी को RWA अच्छा नहीं लगता तो फिर वो आदित्य रंजन सर के बैच से भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, मैंने जो प्रैक्टिस की है वो ज़्यादातर बुक से की है। वो है किरण पब्लिकेशन की बुक, एंड ये इधर पे रखी हुई है मैथ्स की। सो मैथ्स के लिए मैंने किरण को प्रेफर किया, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन है यार। आपने अगर आज एक टॉपिक पढ़ लिया या 2 टॉपिक पढ़ लिए, तो फिर आपको क्या करना है, आपको करना है रिवीजन, एंड मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स के लिए आपको बता दिया मैंने, RWA के बैच से आप पढ़ सकते हैं, एंड आदित्य रंजन सर से भी पढ़ सकते हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए किरण को मैंने प्रेफर किया था। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का पहले आपको पूरा सिलेबस देखना है,
एंड पूरा सिलेबस देखने के बाद उसका एक एक टॉपिक को कवर करना है। ये भी RWA से आप कर सकते हैं एंड RWA से ही करवाया, क्योंकि RWA इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है ना SSC GD के मामले में। तो आपको रीजनिंग जो कवर करनी है वो RWA से कर ली। जैसे मान लिया आज आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, बैच से पढ़ा, आपने एक वीडियो देख ली, 2 वीडियो देख ली, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सेम अगेन मैंने किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक ली थी, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा सबसे ज़्यादा दिमाग खाने वाला GK GS। मेरा भी बहुत खाता था, मेरी GK GS बहुत बेकार थी, लेकिन एट द एंड मैंने 20 में से 15 क्वेश्चन सही किए थे। तो ये भी एक मुझ पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को बहुत बेकार लगती है GK GS एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड पढ़ा था। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ ना, इसके लिए मैं आपको RWA सजेस्ट ना करके बोलूँगी परमार सर। बहुत सारे लोगों को परमार सर के बारे में नहीं पता है, लेकिन परमार सर GK GS के मामले में बेस्ट है। मैंने उनकी एक बुक भी ली है, फैटमैन की। देखिए यह फैटमैन की बुक, ये इंग्लिश में भी आती है एंड हिंदी में भी आती है। तो ये बुक इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि आपके मतलब पूरे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। लूसेंट से शुरू में मैंने पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है एंड ये कलरफुल है एंड सारी चीज़ें हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपने मान लो आज पढ़ लिया हिस्ट्री या ज्योग्राफी, हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा एंड अगेन किरण पब्लिकेशन की SSC की GK GS वाली बुक से आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस तरीके से आपका एक एक करके सारे सिलेबस कंप्लीट होते रहेगा। एंड ये नहीं करना कि हमें सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, हम पहले मैथ्स कंप्लीट करेंगे, फिर रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, फिर GK GS, ऐसा नहीं करना। आपको अपने पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को डिवाइड करना है कि आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक करूँगा, रीजनिंग का एक टॉपिक करूँगी एंड GK GS का एक, एंड लास्ट में हमारा आता है हिंदी या फिर इंग्लिश। तो यार बहुत सारे लोग ना हिंदी प्रेफर करते हैं, हिंदी प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हैं तो स्कोरिंग हो जाता है। मैंने वैसे इंग्लिश प्रेफर की थी एंड इंग्लिश के लिए मैंने वही हमारी नीतू मैम की बुक एंड RWA से भी ली थी जनरल इंग्लिश की बुक। तो ये बात थी इंग्लिश की कि आप जनरल इंग्लिश RWA से एंड नीतू मैम की जो हमारी बुक है इंग्लिश की वो आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड जो हिंदी वाले ना उनके लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या करें, RWA की अंकित भाटी सर की एक बहुत ही अच्छी बुक आती है SSC GD के लिए, सामान्य हिंदी, उसको पढ़ो एंड आपका हिंदी में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो थी कि यार जो मेरी बुक लिस्ट है। एंड इसके अलावा मैं क्योंकि ना केवल SSC GD की तैयारी नहीं कर रही थी, मैं आगे की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाकी मेरी एज नहीं थी एंड अभी मेरी एज हो गई है तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग जो सिर्फ और सिर्फ SSC GD टारगेट करते हैं वो SSC GD का पूरा बुक का कॉम्बो आता है, जिसमें हमारी हिंदी, GK, मैथ्स और इंग्लिश होती है, मैथ्स और रीजनिंग होती है। तो आप उसको खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 400 से 500 के अराउंड है एंड वो बुक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो ये तो बात हो गई कि आपका सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है। रोज़ एक एक टॉपिक हर सब्जेक्ट का लेना है, उसके बाद उसका जो भी क्वेश्चन है वो आपको इन बुक से प्रैक्टिस करना है किरण पब्लिकेशन की। एंड इसके बाद जब आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, देन आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट इन द सेंस कि हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाओ। देखो फर्स्ट मॉक टेस्ट तो मैं भी अपना बताऊँ तो मेरे 160 में से 98 या 100 मार्क्स आए थे। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं था, मेन बात होती है ना टाइम मैनेजमेंट। एंड जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो सबसे पहला काम आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है एंड थर्ड आपका है कि रिविज़न करते रहो करते रहो करते रहो। बाकी आप लोगों को और भी कोई डाउट होता है लाइक फिजिकल मेडिकल रिगार्डिंग, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी वीडियोस में बनाते रहूँगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी एंड इसकी भी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।